हरे कृष्णा। तो शिव रामचंद्र भगवान की जय। तो मेरा हम थोड़ा इच्छा हुआ कि करें आज, तो करने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज का टॉपिक है राम राज्य, राम प्लस राज्य। राम मतलब फुल ऑफ स्पिरिचुअल, राज्य मतलब फुल ऑफ पॉलिटिकल। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिकलिटी को कैसे समझ सकते हैं? पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी कैसे हम आध्यात्मिक और राजनीतिक कैसे समझ सकते हैं, हमको यही देखना है चाहिए। आज का ये हमारा विषय है। राजा जो होता है राज्य का पालन करता है ना, राज्य में सब सुखी रहे, उनका आध्यात्मिक आर्थिक सामाजिक पोषण होता रहे, जो कि अति आवश्यक है। और राम राज्य अगर हम सरल रूप से समझे तो पूर्ण आध्यात्मिक, पूर्ण आर्थिक और पूर्ण सामाजिक जीवन शैली है, जो हमें मूल रूप से प्रगति में सहायक हो। हमारा जो लाइफ का जो पर्पस है उसको अटेन करने में हमको जो सहायक हो, तो उसके लिए राम राज्य चाहिए। और एक राज्य के लिए राज्य ऐसे डिजाइन नहीं हो सकता। राज्य को डिजाइन करने के लिए एक राजा चाहिए। बिना राज्य के, बिना राजा के राज्य का कोई कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि राज्य बिना राजा के होता ही नहीं है। राजा से ही राज्य होता है। ठीक है, तो बिना राजा के अगर होगी कोई, तो वो प्रजा जो है वो अराजक हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई राजा नहीं है, अराजक हो जाएगी। और इसलिए राज्य के लिए राजा का प्रावधान है। जिस राज्य का कोई नायक ना हो, कोई राजा ना हो, या जिस राष्ट्र में का राजा ना हो, तो वो राज्य नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य में बहुत सारे नायक हो, वो भी राज्य नष्ट हो जाता है। तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिस राज्य में कोई नायक ना हो, वो राज्य नष्ट हो जाता है, और जिस राज्य में बहुत सारे नायक हो, वो भी नष्ट हो जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में सुंदर सा एक पंक्ति है, अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायक। अनायका, जब नायक नहीं है तो विनश्यंती, और नश्यंती बहुनायक, और बहुत सारे नायक है तो भी नश्यंती, तो भी होगा। तो नायक ना हो उसका भी नाश होता है, और बहुत नायक हो उसका भी नाश होता है। इसीलिए हायरार्की सिस्टम होता है। राजा होता है, राजा के नीचे मंत्री होता है, प्रजा होती है। बहुत सारा राजा होंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, कोई सिस्टम बनेगा नहीं, सब कुछ गड़बड़ रहेगा। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण में बताया गया, अनायका विनश्यंती और नश्यंती बहुनायका। तो अगर नायक नहीं है तो भी विनाश होगा, और नश्यंती बहुनायक, अगर बहुत सारे नायक है तो भी विनाश होगा। तो देश में आज हम देखते हैं इतना उत्पाद हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे नायक हो गए, बहुत सारे राजा हो गए। हर कोई राजा बनना चाहता है। नयति इति नायकम इजिकल टू नायक, जो नयति इति नायकम, तो ये है वास्तव में नायक। तो हम लोगों को नायक चाहिए, ऑब्वियसली नायक चाहिए, राज्य के लिए राजा चाहिए, लेकिन बहुत राजा नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो वाल्मीकि रामायण में पता चलता है मात्सन्य न्याय, एक मात्सन्य न्याय होता है। उसमें जब भी मात्सन्य न्याय की चर्चा होती है, तो मात्सन्य न्याय का मतलब होता है कि समुद्र का न्याय, समुद्र का न्याय होता है। समुद्र में कोई नियामक नहीं होता है ना, ना ही कोई नियम होता है। समुद्र में कोई नियम नहीं है। जो जिसको पाओ मारो और खाओ। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, और कोई बच बच के इधर भागता है उधर भागता है। तो मात्सन्य न्याय के अनुसार सारी प्रजा एक दूसरे को मारकर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए नायक का होना आवश्यक है, इसलिए राजा का होना आवश्यक है। राजा नहीं होगा प्रजा कैसे चलेगी? गुरु नहीं होंगे शिष्य कैसे चलेंगे? शिष्य भी आगे जाके गुरु बनते हैं, फिर वो उनके शिष्य बनेंगे, फिर वो आगे जाके गुरु बनेंगे। तो ये परंपरा है। अगर अगर किसी के पास 10-10 गुरु है, 10-10 गुरु 10-10 बातें बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है अनायका विनश्यंती और नश्यंती बहुनायका। तो इसीलिए हायरार्की सिस्टम है। इसीलिए एक अच्छा शिष्य ही आगे चल के अच्छे गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, और उसको करना ही चाहिए। और ये यही हायरार्की है। और इसी को पॉलिटिकली भाषा में देखा जाए तो मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फलाना फलाना मंत्री, राष्ट्रपति, ये वही सिस्टम है। लेकिन इसके अंदर बहुत पॉलिटिकली बहुत स्वार्थ आ गया। कोई ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है, वो योग्यता को नहीं देखता, वो ये देखता है मैं वो पद को कैसे, उस स्थान को कैसे ग्रहण करूंगा। जैसे राम जी थे,
तो भरत ने अपनी अयोग्यता देखी और बोला मैं इस लायक नहीं हूँ, राम जी है। तो जो लायक होता है उसको वॉलेंटरली देने की इच्छा, उनको हमेशा ऊंचा करने की इच्छा। लेकिन आजकल ये नहीं है, आजकल है कि मैं मेरा, क्योंकि आजकल अनायका विनश्यंती है और नश्यंती बहुनायका, ये दोनों ही, या तो कोई 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 है ही नहीं, किसी को फॉलो ही नहीं करते, या बहुत सारे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान परम पुरुष की आराधना, हमारा शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो ये नायक होना चाहिए, क्यों कैसा होना चाहिए कि भगवान परम पुरुष की शास्त्रों के अनुसार और पद्म पुराण के अनुसार, अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि भगवान जो परम पुरुष है उनकी आराधना का परम अधिकार राजा का ही है। जैसे लोग कहते हैं ना, वो आज वो जब हम देख रहे थे कि मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा नहीं नहीं मोदी को नहीं करना चाहिए, गृहस्थ है, मोदी को नहीं करना चाहिए, उसके साथ वाइफ नहीं है, मोदी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात माने, शास्त्र तो यही कहता है कि इज्जत सर्व धर्मेण जनेन वर्णाश्रम नित्य। तो शास्त्र यही कहता है कि अगर आपको ये क्या कहते हैं, इज्जत है, अगर आपको ईश्वर को सर्वधर्म में रखना है तो आपको जनेन वर्णाश्रम नित्य भाई, तो वर्ण आश्रम के अनुसार ही भगवान का भरण पोषण करना पड़ेगा। तो जो आपके यहाँ पे सबसे बड़ा राजा है उसी को पहला अधिकार है। इसलिए राजा का, इसलिए गीता क्या बोलती है, क्या बोलती है कि इमम राज ऋषियो विदु, राज ऋषि, राजा को ऋषि होना पड़ेगा है, एवं परंपरा प्राप्त, वो एक परंपरा से होना चाहिए, उसको ऋषि होना चाहिए। तो ये राजा को ही अधिकार है सबसे पहले। और वो कई लोग कह रहे थे क्या है वो शंकराचार्य की हम करेंगे वो करेंगे, क्योंकि एक्चुअली लोग रामायण ही नहीं पढ़ते, रामायण में क्लियर लिखा हुआ है। तो इसलिए जो लोग रामायण पढ़ेंगे या जो लोग जानेंगे तो देखेंगे कि राजा का अधिकार है, राजा का अधिकार है सबसे पहले अपनी प्रजा को और सबसे पहले खुद इस रास्ते पर आने का। तो इसीलिए इज्जत सर्वधर्मेण जनेन वर्णाश्रम नित्पई, कि जहाँ वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा अपने अपने धर्म के अनुसार यज्ञ पुरुष की आराधना करती है, वहां सदैव शांति बनी रहती है। इज्जत सर्वे धर्मेण, और वहां बनी रहती है। जनेन मतलब लोग, वर्ण आश्रम नित्पई, और करते हैं तो वर्ण आश्रम धर्म ऑलमोस्ट अब समाप्त है। वैसे तो वर्ण आश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, वर्ण आश्रम को छोड़ के सनातन धर्म की बात कर ही नहीं सकते। मगर समस्त शास्त्रों में ही, वेदों में ये बताया गया कि वही अनुकूल हमारे लिए, वेदों में पुराणों में बताया गया वर्ण और आश्रम की अनुकूलता ही धर्म का वर्णन है। आश्रम अगर हम वर्ण आश्रम के अनुकूल नहीं है तो धर्म का पालन करना ही मुश्किल है, सनातन धर्म को चलाना ही बहुत मुश्किल है। और सनातन धर्म वर्णाश्रम का यही कारण है, वर्णाश्रम हमें सनातन धर्म करवाएगा ही करवाएगा, और हम ऑटोमेटिकली ही करेंगे। वर्णाश्रम होता क्या है? वर्णाश्रम होता है आपके 4 वर्ण होते, 4 आश्रम होते, ठीक है। आपके 4 आश्रम कौन से? हमारा पहला आश्रम है ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद दूसरा आश्रम है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर है सन्यास, 4 आश्रम। और 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर हम रामराज की बात करते हैं और उसका मूल आधार पर अगर विचार डाले तो यही है कि हमारा वर्ण आश्रम सही चले, और क्या। तो सब लोग अपने अपने अनुसार काम करें। अब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, वो ज्यादा कमाता है, दूसरा कहता है मेरे को ये करना है, मैं अपना छोड़ देता हूँ। आपके अंदर गुण नहीं है वो करने के, है ना, लेकिन आपको उसके प्रति वो है कि मैं क्यों ना करूं, तो मैं करता हूँ। और कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो जो भी वर्ण और आश्रम में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर भी स्वार्थी हो गया, क्योंकि उसको भी स्वार्थ आ गया, पैसा कमाना है। इंजीनियर को भी स्वार्थ आ गया, है ना, कि गंदा मटेरियल लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बिल्डिंग बना दो, पैसा कमाना है, सेटिंग कर लो, है ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, या कोई और प्रोफेशन भी, कोई भी, ये तो कॉमन प्रोफेशन है इसलिए हमने लिया। तो मेन तो यही उद्देश्य रह गया, और क्या रह गया, है ना, सब कुछ यही रह गया। तो लेकिन भगवान राम के जब राज्य की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, राम राज्य क्या है वास्तव में, भगवान श्री राम ने, उसका हम मूल आधार पे विचार करेंगे। अब हम मुद्दे पे आते हैं, आज के विषय पे आते हैं। भगवान श्री राम ने 11,000 साल अयोध्या की गद्दी पर बैठकर क्या किया? राज्य किया, है ना। तो गद्दी पर बैठने से पहले ही, जब गद्दी पे बैठने लगे उससे पहले ही सारा
काम कर चुके थे, एक्चुअली दुष्टों का संहार कर चुके थे, आतिताइयों को मार चुके थे, धर्म की स्थापना कर चुके थे, सब कुछ पहले ही कर चुके थे। तो 11,000 वर्ष राज्य का संचालन किया। 11,000 साल में कोई युद्ध नहीं हुआ अयोध्या में। पूरी प्रजा सुख का और शांति का अनुभव करती थी, और पूरी प्रजा भगवान राम को चक्रवर्ती भगवान राजा बोला गया, तो उनके निरीक्षण में थी। वाल्मीकि जी, अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़े तो उसमें लिखते हैं कि 11,000 साल अपनी प्रजा में रहते थे, और करते क्या थे, मतलब कैसे सब कुछ हुआ वो हमको यही तो सीखना है ना, राम राज्य में हुआ कैसे सब कुछ। तो करते क्या थे राम जी, वो हम वाल्मीकि रामायण से जानेंगे कि राम जी का राम राज्य में मेन कार्य क्या था वो राम राज्य, जिसकी वजह से राम जी का राम राज्य इतना पॉपुलर हुआ। तो वो चीज क्या है, वो राम राज्य क्या है। तो राम जी क्या करते थे, व्याख्यानांतम भरता आदि भी परवर्तम रामम भजहे। तो ये क्या करते थे, व्याख्यान करते थे, भरता आदि भी परवर्तनम रामम भजे। तो ये पूरा श्लोक, ये तो लास्ट लाइन नहीं है, इसका पूरा श्लोक ऐसे, वेदे ही सहितम सुरत ध्रुवतले हयमे महामंडपे मध्य पुष्पक महासने मणिमय वीरासने सुस्थितम अग्रे बचात प्रवजने सुलेतयमन मुनि परम व्याख्यानानतम भरता आदि भी प्रवंतम रामम भजे। तो क्या करते थे भगवान, व्याख्यानतम भरता आदि भी। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अपनी प्रजा में रहते थे और उनको उपदेश देते थे। राम जी का दरबार लगता था, लोग बैठते थे, धर्म की चर्चा होती थी और हर व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। सबको अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए उनको अनुशासित किया जाता था और लोग सुखी रहते थे। वेदे ही सहितम सुरत ध्रुव तले हयमे महामंडपे, सब लोग आते थे, सहितम सुरत ध्रुव तले, राम जी के तले सब आते थे। मध्य पुष्पके महासने मणिमय वीरासने सुस्थितम, और बड़े बड़े मध्य पुष्पक महासने, और जो लोग पुष्प के महासने, क्योंकि पुष्पक आदि देवता लोग भी आते थे उनका कथा सुनने। अग्रे आगे वाचता प्रवचन सुले तपतम मुनि परम, सारे मुनि लोग बैठते थे और फिर करते क्या थे, व्याख्यानतम भरता आदि भी परवंतम रामम भजे। तो राम जी उनको भजन करते थे, राम जी उनको प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, जो यहाँ पे आप उपदेश सुन रहे हो। तो भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ जी आदि सभी मुनि सब विराजमान होते थे, भगवान उनका अनुमोदन करके उनके अलग अलग विषयों में धर्म के प्रति उनको आग्रह, धर्म के प्रति उनको जोड़ते थे, धर्म के प्रति उनको आगे खींच कर लेकर जाते थे। जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था, जब मैं वाल्मीकि रामायण में, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। पूरा राम राज्य के ऊपर बताया गया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम राज्य में ये होता था। तो सब धर्म फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन सब धर्म को फॉलो करने का जो कारण है वो परोक्ष धर्म की ओर अग्रसर होना है ना। और यहाँ पे वक्ता स्वयं भगवान है। जब राजा अपने राज्य में भगवान की चर्चा करे तो वही राम राज्य है। जहाँ धर्म वर्णाश्रम का पालन है वही राम राज्य है। तो हमारे लोगों को क्या चाहिए, हमें राम नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। वो कैसे हो सकता है भाई, बिना राम के राम राज्य कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप एट ऑल, कैसे हो सकता है। तो इसीलिए सारे कम्युनिस्ट आजकल बोलते हैं हमें राम राज्य, वी आर डिस्कसिंग अबाउट राम राज्य बट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट राम। व्हाई, बिकॉज दे आर नॉनसेंस। इसीलिए राम राज्य की बात करेंगे। सारे के सारे, कल सर्व साक्षी बहुत सारे लोगों के नाम ले रहा था, है ना, तो मैंने उसको मना किया, लेकिन कोई बात नहीं, सही किया उसने, नाम लेने लायक है वो लोग अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, वो लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता से सीखना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण को उड़ाना चाहते हैं, रामायण से सीखना चाहते हैं, राम को उड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, अब राम कृष्ण को उड़ा के राम राज्य कैसे ला सकते हैं। ये जो विषय है, इसीलिए मोदी जी ने, आपको एक सिद्धांत बता दूं, आप केवल राम को ले आओ, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। राज्य को लाने के चक्कर में राम राज्य नहीं आता, अब राम को ले आओ बस। मोदी जी ने राम ले आए, बस राम का मंदिर, सब में राम राज्य आ गया। सब लोग तो कहने लग गए आप ये है, आप वो है, आप वैसे है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जयपुर में था, तो मैं पटाखे, मेरा बेटा बड़ा जिद कर रहा था कि पापा मुझे पटाखे चाहिए, तो मैं पटाखे वाले की दुकान पे गया। तो मैंने उससे बात करी, मैंने छोटा मोटा
पटाखा लिया मैंने, ज्यादा तो नहीं लिया, उसके मन रखने के लिए 1 2 3 4 चीजें ले ली। अंदर कथा चल रही थी, वो कीर्तन हो रहा था, मैं वैसे ही उसमें से, अभी मेरे को कथा करनी थी, वैसे ही बाहर आ गया। मैंने कहा चलो देखते हैं, बाहर बहुत लोग उत्सव कर रहे थे और बहुत ही कीर्तन, बाहर एक पंडाल लगा हुआ था, वहां पे बहुत लोग वहां पे नाच रहे थे। उस समय मैं गया तो मैं उस दुकान पे जब गया तो उस दुकान वाले से पूछा मैंने कहा आपने पटाखे वटाखे, जनरल बात, मेरी आदत है मैं बात करता हूँ कि लोग ले रहे हैं, कह रहे हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, उतनी सेल हो रही है जितनी दिवाली में होती थी, लोग बिल्कुल दीपावली मना रहे हैं। मैंने उससे पूछा आपको क्या, मतलब उससे जनरल बात करी, उसने खुद मुझे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस धरती पर हम लोग जब अब आए हैं, मैं इतना साल हो गया, ऑलमोस्ट 50 प्लस था वो, मुझे ऐसा लग रहा है लोग इतने सुखी कैसे है, इतना लोगों में भाईचारा मैंने देखा, एक दूसरे से लोग इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला क्योंकि राम आए हैं ना, राम जी आए हैं तो अपने आप राज्य शुद्ध हो जाएगा। और वो मुझे कहने लग गया, मैंने कहा कितना, कह रहा है जो आपने देना है। उसने मुझे एक रेट बताया, मैंने बोला इतना ले लो, कह रहा है जो भी आप दे दो। तो मैंने उतना जो मैंने चाहा मैंने उसको दे दिया। उसने कहा ठीक है। तो मुझे लगा यही राम राज्य है, मांगने वाले को जो दे दो उसमें खुशी, देने वाले को जो देना है उसमें खुशी। और वो कह रहा है इतना अच्छा सुंदर माहौल है, यही राम राज्य है। को देने अभी बिना राम राज्य के क्या होता है, मुझे इतना चाहिए, लड़ता है, फलाना ढिमकाना। तो लोग खुश है, लोगों को कोई कमाई की इतनी चिंता नहीं है, सब लोग भगवान पे आश्रित हो गए। तो वास्तव में राम आए तो राज्य आएगा ही आएगा, लोग राम को ही नहीं लाते, प्रॉब्लम ये है। तो मैंने अनुभव किया और लोगों में सब जगह। तो हमने हमने जब कीर्तन शुरू किया, वो उन्होंने कोई वो लगाया हुआ था अपना स्टीरियो, जो क्या कहते हैं, डीजे लगाया, हमारा ऑनर किया उन्होंने। उन्होंने अपना वो बंद कर दिया, उन्होंने बोला आप कीजिए, आप लोग अच्छा मृदंगा पे कीर्तन करें, आप कीजिए। दिस इज राम राज्य, दूसरों को चांस देना। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि राम है ना, तो राम आते ही, भगवान आते ही ऐसी चीजें होने लगेंगी। इसलिए जब हमारे अंदर भक्ति भी आने लगेगी, हमारे अंदर करुणा आने लगेगी, हम दूसरों को रिस्पेक्ट देने लगेंगे शुद्ध तरीके से। और बिना राजा के, बिना नायक के नहीं हो सकता, नायक आवश्यक है। लोग कहते हैं कम्युनिस्टिज्म एंड ऑल दिस स्टफ, दिल्ली में स्त्रियों के लिए डीटीसी में सफर फ्री हो गया, 200 लीटर पानी फ्री फ्री, उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पानी फ्री होगा लेकिन पानी वेस्ट होगा। राम राज्य होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा, बिजली होगी, बिजली वेस्ट नहीं होगी, सही तरीके से हर चीज इस्तेमाल होगी, वही राम राज्य है। 2 4 चीजें फ्री करके मूर्ख नहीं बना सकते आप लोगों को, है ना। लेकिन हाँ, लोग बनते हैं क्योंकि लोगों को, आध्यात्मिक लोग उन्नत नहीं है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक उन्नत है वो समझ सकते हैं कि राम राज्य वास्तव में है क्या। वाल्मीकि जी लिखते हैं राम राज्य के ऊपर, हम राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं 10 वर्ष सहस्त्र यानी 10 वर्ष शतानी च। तो 10 वर्ष सहस्त्र यानी मतलब 1000, 10,000 साल, और 10 वर्ष शतानी च और 100, तो 10,000 और प्लस 100,000, तो कितना हुआ टोटल? 10,000 और 1,000, शतानी 1,000, और सहस्त्र यानी मतलब 10,000, तो 11,000 साल तक राम जी ने राज्य किया। और क्या लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी, चातुर्न वर्ण्यम च लोके अस्मिन स्वे धर्मेण योगिष्यति, के धर्म में चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्णों को धर्म में लगाया राम जी ने, च लोके अस्मिन स्व धर्मेण योगिष्यति, और सब लोगों ने अपना अपना धर्म किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग सुखी रहे, सब लोग समृद्ध रहे। राम जी ने राज्य में किसी को दुख नहीं हुआ। जब राम राज्य था तो ऐसा वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं, नारिये च विद्वा नित्यम भविष्यंति पतिव्रता, जो नारियां थी, च ना विद्वा नित्यम, वो वहां पे कोई नारी विधवा ही नहीं हुई, और भविष्यति पतिव्रता, और सारी जो स्त्रियां थी नारिय च, तो सारी जो नारियां थी राम जी के राज्य में कोई नारी विधवा नहीं हुई। ये धर्म का प्रताप है, धर्म का ये प्रताप होता है। दशरथ जी के राज्य में तो बहुत रानी विधवा विधवा हुई, लेकिन राम जी के राज्य में नहीं। ना बात अचत भयम कंचित लाभ अत्यंत तभ्य, 11,000 साल तक कोई आंधी तूफान नहीं आया, कोई पानी में नहीं डूब के मरा। बच्चे सरयू में डूब जाते थे, कूद मार देते थे, माता पिता डरते थे, लेकिन सरयू की नदी में इतनी शक्ति नहीं थी, जल में इतना बल नहीं था कि उनको डुबा सके। ये धर्म का प्रताप था। अग्नि अग्नि में अग्नि का भय नहीं था। अगर किसी झोपड़ी में अंगार गिर जाता था तो वो एकदम से शांत हो जाता था, अंगार अपने आप जल को रूपांतरित कर लेता था। ये राम राज्य था। और ये सब चीजें कंट्रोल्ड थी, कंट्रोल्ड।
अग्नि, वायु, जल, तेज, आकाश, सभी तत्वों पे धर्म के द्वारा नियंत्रण था, सभी तत्वों पे। यदि धर्म का पालन हम नियमित किया जाए तो सब कुछ नियंत्रण में हो सकता है। राम राज्य, ये है राम राज्य, सब कुछ अगर तरीके से धर्मेय प्राप्त सर्वम, आगे राम जी यहाँ वाल्मीकि रामायण में आता है धर्मेय प्राप्त सर्वम, सब कुछ धर्म से मिल सकता है। और क्या था राम राज्य में, ना पुत्र मरणम कंचित रक्षन्ति पुरुषार्थ चितः। तो कोई भी पुत्र, ना पुत्र मरणम किंचित, किसी का पुत्र नहीं मरता था। कोई भी पिता अपने सामने अपने पुत्र को मरा हुआ नहीं देखता था, क्योंकि जगत में देखो बहुत बड़ा महान दुख है कि किसी का पुत्र अपने पिता के सामने मर जाए। यहाँ जो भी प्रभाव है वो राम राज्य का है, ये धर्म और भक्ति का ही प्रताप है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तुलसीदास जी लिखते हैं राम राज्य बैठे त्रिलोका, जहाँ पे राम राज्य होता है वहां पर हर्षित हो जाते हैं सब, और भय गए सब शोका, और सारे शोक और भय चले जाते हैं, सब हर्षित रहते हैं। ये राम राज्य है। वेद व्यास जी भागवतम में लिखते हैं यस्य राष्ट्र पुरे चेव भगवान यज्ञ पुरुष है, इज्जते सेवे न धर्मे न जय वर्णाश्रम में वर्णाश्रम नित ही। जिस राष्ट्र में लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के द्वारा धर्म का पालन करते हैं, स्वधर्म करते हैं, स्वकर्म करते हैं और भगवान की आराधना में लगाते हैं, वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और वही वास्तव में क्या कहते हैं राम राज्य है। राम राज्य के लिए आपको केवल और केवल सिर्फ अच्छी प्रशासन नहीं चाहिए। हम अच्छा प्रशासन करेंगे, हम चीजें टाइम पर लेकर आएंगे, हम क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर और इम्प्रूव करेंगे, हम अपना पॉलिटिकल सेक्टर इम्प्रूव करेंगे, हम अपना सोशल सेक्टर इम्प्रूव करेंगे। अरे भैया, आप अपना स्पिरिचुअल सेक्टर इम्प्रूव करो, आप अपना आध्यात्मिक सेक्टर इम्प्रूव करो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो, राम राज्य तभी आ जाएगा। तो ऐसे नेता जो लोग धर्म के प्रचार में कर लगे हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम सोचते हैं नहीं नहीं और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। राम राज्य में कुछ नहीं था। राम जी क्या करते थे, पूरी प्रजा को बिठा के उपदेश देते थे, गीता भागवत सुनना चाहिए। हम और कहते नहीं हमको काम करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे आपके पास टाइम क्यों नहीं है? आप काम करके पैसा कमा के सारे के सारे पिक्चर देखते हो, सारे के सारे होटल में जाके खाते हो और नाश करते हो पैसों का, सब कुछ करते हो। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको करना है? राम राज्य अगर आपको लाना है तो आपको अपने जीवन में राम लाना पड़ेगा, है ना। मोदी जी सबके राम लाए। एक केवल भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। ये भजन सुनने से एक छोटा सा, इसके ऊपर सिर्फ किसी के अगर राम आए ना आए, लेकिन ऐसा सुनने से ही मन में एक दृढ़ता आती है, मन में सरलता आती है लोगों के लिए। और ये भगवान के बिना नहीं आ सकता। सारे लोग यही बातें करते हैं, हाँ क्या कहते हैं, सब एक समान है, लड़की लड़का समान है, धर्म ये समान है, सारे धर्म एक ही है। धर्म लोग कोई भगवान की बात नहीं करते। सब लोगों ने सब कुछ सामाजिक बना दिया। सब लोगों ने सामाजिक से थोड़ा उठते हैं तो थोड़ा सांस्कृतिक बना देते हैं। क्यों खुल के लोग आध्यात्मिक नहीं बनाते चीजें? क्यों नहीं बनाते? खुल के आध्यात्मिक बनानी चाहिए चीजें। जब तक खुल के चीजें आध्यात्मिक नहीं बनेंगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक सब कुछ खुल के आध्यात्मिक नहीं बनता, और बनता ही नहीं है। गीता में भी भगवान बोलते हैं 18.46 में, सर्वकर्मण तमः अभ्रश्चय सिद्धि विदन्ति मानवः। जो कर्म के द्वारा आराधना, ऐसा कर्म करो कि आराधना हो जाए, तो जरूरी नहीं नकल करनी है, अपनी आराधना करो। विदंती मानव, मानव लोग, और वही स्वकर्म ही वास्तव में आपको राम राज्य है। स्व से कर्माणि अभिरतः समसिद्धि लभते नरः, स्व कर्माणि अभिरतः। ये भी भगवत गीता 1846, 1845 या 47, उसके आगे पीछे। तो स्व से कर्माणि अभिरतः समसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, हर व्यक्ति। इसलिए गुरु, राजा, भक्त सबको सैद्धांतिक रूप से भगवान और उनकी वाणी से जुड़ा होना चाहिए। अगर गुरु, राजा और भक्त और डिवोटीज अगर सैद्धांतिक नहीं है तो राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य का कोई चांस नहीं है।
कोई स्कोप नहीं है राम राज्य का। राम राज्य का स्कोप यही है कि सभी राजा, सभी गुरु और सभी भक्त, भक्त मतलब जो गुरु नहीं है लेकिन बड़े भक्त है, अगर हर कोई राम राज्य लाना चाहता है तो उनको सैद्धांतिक होना पड़ेगा। हम सोचते हैं चलो हमने प्रभु जी ने बोल दिया तो ठीक है आज से हम आध्यात्मिक हो जाए। नहीं, आध्यात्मिक होने का मतलब सैद्धांतिक आध्यात्मिक, वो गुरु जो शास्त्रों की बात करे, ढोंगी गुरु नहीं कि आपके यहाँ बेटा कैसे होगा, आपके यहाँ पैसा कैसे आएगा, आपका फलाना फलाना। ठीक है वो हमें चाहिए, वो भक्ति से अपने आप ही आ जाता है, उसके लिए ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पे फोकस नहीं रहे, राम राज्य के लिए राम को लेकर है। तो गुरु को, राजा को बहुत इंपॉर्टेंट है सैद्धांतिक होना चाहिए, सिद्धांत में होना चाहिए। अगर कोई राम राज्य की इच्छा करता है और राम को स्वीकार नहीं करता तो वह ढोंगी है ना। तो मनुष्य जीवन प्रयत्न के लिए मिला है। और किसने मिला है? और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मनुष्य जीवन प्रयत्न और प्रशंसा के लिए मिला है। तो मैंने जब ये पूरा पढ़ा तो क्योंकि उसमें पूरी डिटेल में तो है नहीं, प्रयत्न और प्रशंसा के लिए बना है, तो फिर आगे नीचे जाके मुझे मिला कि राजा प्रजा के लिए प्रयत्न करता है, चीजें जुटाता है राज्य में और अलग अलग पॉलिसीज लाता है आजकल के राजा। और ये प्रशंसा क्या है? प्रशंसा क्या है? भगवान की प्रशंसा। अगर सब चीजें जुटाते हुए भगवान को प्रशंसित तो कर रहा है तो वही राम राज्य है, वही राम राज्य की शुरुआत हो जाती है। तो ये राजा अपने एंड पे करे और प्रजा अपने एंड पे करे, प्रजा भी सब चीजें जुटाए और भगवान की प्रशंसा, मतलब यू हैव टू ऑफर। एक्चुअली राम ही जीवन है, क्योंकि उनसे ही जीवन है, इसीलिए राम जीवन है। और जीवन कहाँ से? भगवान बोलते ममे वांछ जीव लोके जीव भूत सनातन, जीवादि काल से सनातन है मेरा अंश है। तो राम जीवन है क्योंकि उनसे ही जीवन है। अब कोई कहेगा हम क्यों राम की बात करें, हमको क्या जरूरत पड़ी है, हम नहीं करते बात, क्योंकि राम जीवन है। हम लोगों को उनको अपना जीवन आधार, क्योंकि उनसे ही जीवन है, सब कुछ उनसे ही है। गीता में भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश, तो प्रकृति काम कर रही है और गुण और कर्म के, लेकिन अहंकार व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं मैं वाला वर्ड हटाओ। अहंकार क्या होता है? अगर कोई अहंकार है, मेरे को इसको अहंकार, अहंकार कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो चीजों का कॉम्बिनेशन अहंकार है, उसके अंदर ही हजार चीजें आ जाती है, कर्ता भावना और भोक्ता भावना, कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, ये अहंकार है। और मुझे चाहिए, ये अहंकार है। तो मेरे को और मेरे लिए, ये अहंकार है। और सारे लोग इसी अहंकार में, लोगों को सही बुद्धि नहीं आती कार्य करने। क्यों नहीं आती? क्योंकि लोगों के अंदर कर्ता भाव और भोक्ता भाव है, इसलिए उनको भगवान कभी सही बुद्धि नहीं देते। जिनके अंदर दोनों भाव है कभी नहीं देते। इसलिए राम जीवन है क्योंकि उनसे जीवन है, इसलिए जीवन की संजीवनी है राम। इसलिए जब तक आपके लाइफ में संजीवनी नहीं आएगी, जब तक संजीवनी बूटी नहीं आई, हनुमान जी नहीं लाए, तब तक लक्ष्मण जी को होश नहीं आया। तो संजीवनी कौन लाता है? गुरु लाते हैं। हनुमान जी गुरु है, कष्ट उठा के लाते हैं, बहुत बहुत कष्ट उठा के लाते हैं। सरल नहीं है संजीवनी लाना, शास्त्र लाना, इनका ज्ञान लाना, ये सरल नहीं है। इसलिए जगत में भिन्न भिन्न ज्ञान है, भिन्न भिन्न विज्ञान है। का जब तक ये ज्ञान विज्ञान और हमारा अनुमान हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान भगवान की प्रसन्नता में समर्पित नहीं होगा, तब तक राम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना का विषय भी बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए हम लोगों को ये अगर ये लाना है तो अतः पुंभी ध्वज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागश सुनुतिष्ठ धर्म से समसिद्धि हरितोषणम। हरितोषणम होना चाहिए, हरि की प्रशंसा होनी चाहिए। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बताते, कोई नहीं बताता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। इस जगत में कोई सुखी नहीं है। पढ़ लिख के लोग दुखी है, कमा के लोग दुखी है, बीमारी से लोग दुखी है, कार्य करके लोग दुखी है। सुखी कौन है? कोई तन दुखी, महाराज बोलते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास है भैया, सुखी हरि का दास। सारे लोग दुखी है इस जगत में, कोई सुखी हो ही नहीं सकता। सुख का जो रास्ता है वो केवल हरि का दास बनने में। और जहाँ पे ये दास शब्द आता है लोगों को बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। तो आध्यात्मिक होकर भी हम लोग जब दास पे फोकस नहीं करते, इसलिए हमें दास शब्द पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारा जो भी नाम है ना, वो हमारा एक पहचान के लिए कि हम उस दास से, उस दास के लिए अलग है। लेकिन भगवान के लिए
पीछे वाला वर्ड भगवान की सेवा के लिए पीछे वाला वर्ड हमेशा इम्पोर्टेंट है, अगर आप भगवान की सेवा में लगे हो तो। आगे वाला जो वर्ड है वो लोग अपनी पहचान के लिए, कि मुझे लोग उससे पहचाने, लेकिन वास्तव में पीछे वाला शब्द जो दास है वही वास्तव में हमारा असली अस्तित्व है। उसी को ही वास्तव में संसिद्धि हरितोषणम कहते हैं, क्योंकि वो हरितोषणम है, संसिद्धि हरितोषणम, तो दास फील करेगा। राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, चरण कमल बिजी जा बलि जाओ, दोहार नाम गुणी सुनी, भक्त मुखे पुनि पुनि, परम आनंद सुख पाओ। राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, तो इस मन के अंदर बहुत कुछ है। एक्चुअली लोग सोचते हैं एकांतिक क्या है। एक्चुअली भक्त की एकांतिकता और ज्ञानी की एकांतिकता अलग अलग है। भक्त की एकांतिकता एकांत में संसार से बाहर निकल के भगवान की सेवा में अनंत को यूज करना, वो भक्त की एकांतिकता है। और ज्ञानी की एकांतिकता क्या है, संसार में से सब कुछ निकाल के, भगवान को भी निकाल के, एक निर्विशेष भ्रम के ऊपर या निर्विशेष या किसी पे भी कंसंट्रेट करना। तो इसीलिए ये जितना भी राम राज्य है वो एकांतिक होना पड़ेगा। राम पे अगर पूरा जीवन, राम पे कृष्ण पे अगर पूरा जीवन एकांतिक हो जाए तो राम राज्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और होगा कैसे, दोहार गुण तो दोहार नाम गुण सुनी, भक्त मुखे पुनि पुनि, भक्त मुखे पुनि पुनि, इसका क्या मतलब है, तो ये है राधा कृष्ण कृष्णेन सेवन एकांत करिया मन, चरण कमल बलि जाऊं, दोहार नाम गुण सुनी, तुम्हारा नाम गुण सुना, भक्त मुखे पुनि पुनि, और भक्त के मुंह से बार बार राम जी ने 11,000 साल तक उपदेश दिया, हर रोज उपदेश देते थे, हर रोज उपदेश देते थे, परम आनंद सुख पाओ, परम आनंद सुख पाओ। तो इसलिए राम जी का जो पूरा राम राज्य चला वो उपदेश पे चला, उनके उपदेश पे चला, उनके कथाओं पे चला। जब तक जीवन में भगवान की नित्य कथाएं नहीं है, भगवान का नित्य स्मरण नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कहता है रोज कथा सुनते हो, रोज, तो मैंने उसको कहा रोज खाना खाते नहीं हो आप क्या, इतना हैरान होने वाली क्या बात है। नहीं, वो लोग सोचते खाना खाना तो चलो अलग बात है, कि रोज इतनी कथा सुनना लोगों को पता नहीं है कि ये उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको लाइफ का पर्पस नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो राम राज्य केवल कल्पना नहीं है, राम राज्य राम का हमारे जीवन में क्या कहते हैं, विलय होना है, मिलना है। तो जब तक राम जी हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे तो राम राज्य कहाँ आएगा। उसके लिए सुंदर राजा चाहिए, उसके लिए सुंदर राजा के सुंदर सिद्धांत चाहिए। इतना तकलीफों के बावजूद भी आज राम मंदिर बना, मोदी जी ने सब कुछ, क्योंकि सिद्धांत क्लियर है, सिद्धांत क्लियर है कि राम राज्य बिना राम के नहीं आ सकता, और ऐसा राम राज्य ही चाहिए। विख्यानांतम भरता आदि भी परवंतम रामम भजे, ऐसा राम राज्य चाहिए जहाँ रामम भजे, जहाँ राम का भजन हो या राम द्वारा भजन हो। देखो त्रेता में लोग बहुत सुखी थे कि राम जी ने स्वयं सबको, व्याख्यानतम भरता आदि भी, खुद राम जी ने सबको सिखाया, परवंतम रामम भजे, राम जी को स्वयं सिखाने का अवसर मिला। लेकिन अब वो समय नहीं है, इसलिए राम के भक्त इस राम राज्य को आगे लेकर जाएंगे और इस राम राज्य के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, हमें राम राज्य लाना है, हमें राम राज्य में बढ़ना है। तो राम चाहिए भाई, राम मिसिंग है, इसलिए राम राज्य मिसिंग है। सिंहासन पर बैठ के राम जी का जो व्याख्यान देना है वही वास्तव में समसिद्धि हरितोषणम, वही वास्तव में यथे ध्वासी सम सिद्धो है। गीता भी बहुत बोलती है, भागवत भी बोलती है, और गीता में भी बोलते हैं इसी ज्ञान से कल्याण होना, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र में न विद्यते, ये ज्ञान आपको पवित्र बनाएगा, तत्स्वयं योग संसिद्धि। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाएगा जल्दी से, कालीन आत्मनिविद्यते, और वो यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान का स्वादन कर सकता है। तो इसलिए राजा को हमेशा अपनी प्रजा को लाभ देना चाहिए, किंचित लाभ, है ना, अजंत तभ्य, तो हमेशा अपनी प्रजा के लाभ के लिए सोचना चाहिए। और इसलिए हम लोगों को राम राज्य लानी है तो हमको अपने अंदर राम जी का विकास करना है, राम की भावना का विकास करना है।
हम लोग कितना भी प्रयास कर ले इस जगत में, कुछ भी कर ले, इस जगत के लिए कर ले या जगत से कर ले, जगत को दे दे, हम सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि राम जी ने यही सिखाया, चातुर्वर्ण्यम चल लोके नस्मिन स्वे स्वे धर्मेण योग क्षति। चातुर्वर्ण्यम, सारे वर्ण को, चल लोकन, जितने भी थे लोकस्मिन, स्व स्व धर्मेण योग क्षति, सब अपने अपने धर्म में लग जाए। तो ये राम राज्य, राम राज्य कोई कोई कल्पना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे वर्णाश्रम वर्णाश्रम, क्या वर्णाश्रम से राम राज्य? वास्तव में वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। वर्ण अपना अपना काम करेगा, जब हर कोई अपना काम करेगा तो किसी से द्वेष नहीं करेगा। हर आश्रम अपने लिए कार्य करेगा तो दूसरे से द्वेष नहीं करेगा। एक्चुअली राम राज्य क्यों नहीं है? क्योंकि स्वार्थ आश्रम आ गया, सबके पास स्वार्थ है। आपको पता है सबसे ज्यादा मुश्किल है दूसरों की प्रशंसा सुनना, सबसे ज्यादा मुश्किल इस जगत में। अगर कोई सबसे मुश्किल काम है तो दूसरों की प्रशंसा सुनना या दूसरों की प्रशंसा करना। दूसरों की प्रशंसा सुन के अगर मन में प्रफुल्लता नहीं आती और द्वेष आता है, जनरली द्वेष ही आता है, ये हमने अनुभव की भी किया है। भक्तों में भी ये अवगुण रहता है, ये बहुत बड़ा अवगुण है। भक्तों का गुणगान करना, गुणगान करने में अगर रंच मात्र भी आपके अंदर द्वेष है तो वो राम राज्य नहीं है। भक्तों का गुणगान करने में अगर सुख मिल रहा है तो राम राज्य है, भक्तों के लिए तो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो यही राम राज्य है। हम लोग जब प्रशंसा नहीं कर पाते ना, तभी तो लिख रहे हैं वाल्मीकि जी दो चीजें, प्रयत्न और प्रशंसा। तो प्रयत्न तो समझ में आता है कि राजा प्रयत्न करे, प्रजा प्रयत्न करे, प्रशंसा कहाँ समझ में आता है? प्रशंसा होती है राजा प्रशंसा करता है, ठीक है ना। राजा अपनी प्रजा की प्रशंसा करता है, राजा भगवान की प्रशंसा करता है और प्रजा भगवान की प्रशंसा करती है। एक भक्त मुझे कहते हैं कि ये ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मूर्ख आदमी, मूर्ख, बिल्कुल नॉनसेंस। और वो मैसेज भेजता है पता नहीं कहाँ से किसी और कंटेंट में, तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब द्वेष है, इसका मतलब अवगुण है। ये तो बहुत बड़ा गुण है ना। इसको तो हमें अपने जीवन में मनाना चाहिए। क्योंकि वाल्मीकि जी दो शब्द बोल रहे हैं, प्रयत्न और प्रशंसा। प्रशंसा ही वास्तव में उन्नति है। क्योंकि किसी को किसी की प्रशंसा करने में क्या जाता है? अपना स्वाभिमान जाता है, अपना अहंकार जाता है, अपनी गति जाती है, अपनी स्पीड कम होती है, द्वेष है, नहीं बोला जाता। इसलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, संत मिलन को जाइए त्यजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक एक पद आगे बढ़ने में कोटि यज्ञ समान। भक्तों की प्रशंसा करना, भक्तों के पास जाना, उनसे सीखना। तो राम राज्य मूल रूप से तो राम जी को लाना है अपने जीवन में, लेकिन ऐसे गुणों के साथ लाना। तो ये सब पता होना चाहिए, गीता भागवत पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पता होना चाहिए कि जीवन आ कहाँ से रहा है, सोर्स कौन है जीवन का। हम सोचते हैं जीवन का सोर्स हॉस्पिटल है, हमारे जीवन का सोर्स पैसा है, हमारे जीवन का सोर्स हमारे माता पिता है। वास्तव में वो सोर्स नहीं है, वो तो रिसोर्स है। सोर्स तो भगवान है, उनको तो रिसोर्स बना के भगवान ने यूज कर लिया। तो राम ही जीवन है और उनसे ही जीवन है, इसलिए वही संजीवन है, उन्हीं से संजीवनी है। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान आपके पास है, भगवान की प्रसन्नता में समर्पण कर दो। क्योंकि आपको जहां से जीवन आ रहा है उसके उसके सोर्स पे जाओ, ठीक है ना। रिसोर्सेज तो बहुत मिल जाते हैं, किसी कार्य को करने के लिए बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन सोर्स एक ही है, ठीक है ना। आलू तो एक ही सोर्स से पैदा होता है, धरती से, लेकिन अलग अलग रिसोर्सेज से किसको भी एक कला से उसको आलू के चिप्स बना दोगे, दूसरे रिसोर्स से फ्राई करके फिंगर चिप्स बना दोगे, तीसरे रिसोर्स से उसको सब्जी बना दोगे, चौथे रिसोर्स से आलू को छिल के मुंह पे लग के गोरे हो जाओगे। कितने रिसोर्सेज है आलू का, लेकिन सोर्स क्या है? भगवान। उसी प्रकार इस जगत का, हमारे सबके राम राज्य का सोर्स है राम। राज्य हो जाएगा, डोंट वरी। इसलिए राम राज्य जब भी बोला जाता है ना, तो इंटेलिजेंट लोग राम पे फोकस करते हैं और मूर्ख लोग राज्य पे फोकस करते हैं। और जो इंटेलिजेंट है और मोर इंटेलिजेंट है वो राम राज्य, वो राम पे फोकस एक्चुअली सब कुछ ही है। तो जब व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन राम, ऑटोमेटिकली राम राज्य आ जाएगा। उसमें हमें राम राज्य को लाने में कोई मेहनत नहीं करनी, राम राज्य सरलता से आ जाता है। राम राज्य के लिए लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करो तो राम के लिए करो, राम राज्य आ जाएगा। राम के लिए मेहनत करने से राम राज्य आता है, और राम राज्य और राज्य की मेहनत के लिए राम नहीं आते।
क्योंकि उसमें अहंकार आता है। और सारी दुनिया राज्य अच्छा, हमारा देश अच्छा, हमारा देश अच्छा। अरे भैया देश अच्छा क्या, राम राज्य लाना है तो राम जी को लाओ। और ये जितना भी धर्म कम हो रहा है, सनातन धर्म कम हो रहा है, सनातन धर्म का मतलब है कि जो सनातन है, था है और रहेगा, कभी कम होने वाला है नहीं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन फिर बढ़ जाएगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसने देखा कि जो तैमूर लंग था, एक तैमूर लंग, उसने 1.5 करोड़ हिंदुओं को मारा। तैमूर लंग से पहले मंगोल से आया था चंगेज खान, उसने 4 करोड़ हिंदुओं को मारा। और उस समय की 15 से 20% आबादी थी वो 4 करोड़, 5.5 करोड़ मारा। फिर उनके बाद बाबर आया, क्योंकि बाबर के बारे में सुनने पड़ा था। बाबर ने भी लगभग 4 साल राज्य किया, वो मर गया जल्दी, उसको बीमारी होगी, मर गया। तो 4 साल में बाबर ने भी लगभग 80-90 लाख हिंदुओं को मारा। मैं देख देख के हिल गया। 4 करोड़, हाँ 4 करोड़ और 1.5 करोड़, 80 लाख, 6 करोड़ लोग मार दिए, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़। फिर भी सनातन धर्म है, कितना मारोगे, कितना मारोगे। और वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सनातन है, था, रहेगा। ठीक है, तो ये हमको समझना चाहिए कि हमें अपने धर्म के लिए राम जी को अपने आप, अपने हृदय में, अपने मन में और अपने घर में और अपने राष्ट्र में लाना है। मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया, राम जी को ले आए। अब आप लोग भी काम करो कि इसका प्रचार करो, भगवान का प्रचार करना भक्त का सबसे बड़ा कर्म है, इससे बड़ा उसका कोई कर्म नहीं है। तो ये राम राज्य है, तो इसके लिए सबको उत्साहित होकर कार्य करना चाहिए। एंड द बेस्ट वर्ड अमंग ऑल वर्ड्स, निस्वार्थ। ये शब्द हमेशा याद रखना कि जब आप में स्वार्थ आएगा, सब कुछ कृष्णा ले लेंगे, क्योंकि कृष्णा को स्वार्थ ही नहीं चाहिए। कृष्णा के पास, इस जगत में सबके पास ही स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ क्या है, नाते विदुष स्वार्थ गति ही विष्णु। गति विष्णु को देना, विष्णु को लेना, विष्णु को खाना, विष्णु को पीना, भगवान के जीना। तो क्योंकि राम जी से ही जीवन है ना, तो इसलिए वही जीवन है, उन्हीं से जीवन है और वही संजीवन है, मैंने बोला। तो इसलिए उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि जीवन का रियल सोर्स वही है। हम इतने रिसोर्सेज यूज करते हैं लेकिन सोर्स वही है। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम लोग गुरु महाराज से और ये परंपरा के प्रति इतने शरणागत हुए और प्रगति करते रहे। ठीक है, हरे कृष्णा।